जय शिवाय। आज हम समझेंगे कि पतंजलि ने जब बोला कि चित्त वृत्ति निरोध, तो उसका मतलब क्या है ना। कि उन्होंने, अब चित्त में तो संस्कार भी होते हैं, है ना। तो फिर चित्त वृत्ति निरोध उन्होंने क्यों कहा, संस्कार निरोध क्यों नहीं बोला, और चित्त वृत्ति ही निरोध क्यों कहा, वृत्तीय इंद्रिय वृत्ति निरोध नहीं बोला उन्होंने, और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय वृत्ति निरोध नहीं बोला उन्होंने, और कुछ नहीं बोला उन्होंने। ये भी नहीं कहा कि परमात्मा के दर्शन अंतिम गोल है, नहीं। मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने एक ही चीज बोली, और वो है चित्त वृत्ति निरोध। तो उस बात को हमें ठीक से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अब ऐसे समझना पड़ेगा कि संस्कार जो हैं, संस्कार बीज जैसे हो जाते हैं, लेकिन संस्कार को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो कि ऐसा बहुत गहरा इंप्रेशन है आपके चित्त के अंदर, ऐसा बहुत गहरा घाव या निशान है, इतना गहरा इंप्रेशन है वो, कि वो इतनी आसानी से निकलेगा नहीं, है ना। इतना गहराई तक है। और चित्त की वृत्तियां कैसे रहती हैं, उस गहराई से, चित्त की संस्कार से चित्त की वृत्तियां उठती हैं, है ना। अब जैसे राग का संस्कार है, तो अब चित्त की वृत्तियां उससे उठेंगी। लेकिन मान लीजिए किसी के अंदर पहले कभी कोई राग नहीं है, और वो पहली बार उसको राग को डालेगा अपने अंदर, तो कैसे डालेगा, कैसे बनेगा वो? क्या वो सीधे संस्कार डाल लेगा उस चीज का? नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। वो क्या होता है कि पहले हर चीज की शुरुआत चित्त की वृत्ति से ही होती है। जैसे हम कई बार ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं ना, मुर्गी पहले आई कि अंडा? अरे मतलब पहले अंडा ही होगा, मतलब, या मुर्गी होगी? ऐसे अजीब सा क्वेश्चन है ना। ऐसे ही ये वाली चीज है कि चित्त वृत्ति पहले होती है या संस्कार पहले होता है। तो ये समझने वाली बात है कि हमेशा चित्त वृत्ति ही संस्कार बनाती है। बहुत जरूरी बात है ये समझना, कि आप देखोगे कि जैसे, अब इस बात को एक उदाहरण से, हम छोटे से उदाहरण से समझते हैं। थोड़ा सा ऐसा उदाहरण है कि मान लीजिए एक आदमी जो है वो कभी उसने कोई अल्कोहल नहीं पिया, पहली बार पिएगा, तो अब वो चित्त में एक थोड़ा सा इंप्रेशन उसका पड़ गया कि चित्त की एक वृत्ति जैसा उसको फीलिंग आई। एक ही बार किया उसने भी, है ना। फिर ऐसे अगले दिन फिर किया, फिर 2-4 दिन बाद फिर पिया उसने, फिर और पिया उसने, फिर और पिया उसने। अब रोज बार बार वो वृत्ति जो है, अब वो वृत्ति मजबूत होने लग जाएगी, है ना। अब वो अगर नहीं पिएगा, 2 दिन 4 दिन का गैप आएगा, नहीं पिएगा, तो अब उसको ना वो वृत्ति अंदर से उठेगी और उसको याद दिलाएगी कि देखो तुमने पिया नहीं है, तो अब पी लो। तो वो फिर पी लेगा, फिर वृत्ति उठेगी, फिर दिलाएगी याद। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति का अगर पूरी तरह से वातावरण और लोग और उसका जीवन किसी तरह से बदल जाए, या उसको बुद्धि आ जाए कि नहीं मुझे ऐसे पीना नहीं है, ठीक है, तो अब क्या कर रहा है वो इंसान, उस वृत्ति को नकारना शुरू कर देगा। ठीक है, कि जब भी वो वृत्ति उठ रही है, वृत्ति उठ के कह रही है अरे तुम्हें 10 दिन हो गए तुमने पिया नहीं, तो वो उसको नेगेट करना शुरू कर देगा। उसके ऊपर चलेगा नहीं कि हाँ नहीं पिया तो नहीं पिया, नहीं पीऊंगा मैं, ठीक है। तो नहीं पी रहा है वो इंसान अभी, तो नहीं पिएगा। तो अब क्या होगा, वो वृत्ति धीरे धीरे फिर से हल्की होने लग जाएगी। अब वो काफी टाइम उस वृत्ति को तोड़ेगा, काफी टाइम उस वृत्ति को तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा। वो जब उठेगी तो कुछ वैसा करेगा नहीं, वो फिर उठेगी, फिर नहीं करेगा। तो ऐसे करते करते पी लेगा, कभी कभी पी लेगा, कभी कभी नहीं पिएगा। वृत्ति उठ रही है तो हर बार पी ही ले, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अब क्या हुआ, ये वृत्ति संस्कार नहीं बनेगी, है ना। ये वृत्ति संस्कार में नहीं बदलेगी, बीज नहीं बनेगी, और वो व्यक्ति अल्कोहलिक हम जिसे कहते हैं वो नहीं बनेगा, वो कभी भी, वो ऐसा व्यक्ति। लेकिन अब इसको दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि अब जब भी वृत्ति उठ रही है वो इंसान पी ले रहा है, जब भी वृत्ति उठ रही है वो पीता जाता है। और फिर पहले तो वो 10 दिन में एक बार पीता था, 15 दिन में एक बार पीता था, फिर अब उसको लगा कि हर हफ्ते पी लेना चाहिए। फिर उसको हर हफ्ते के बाद, हफ्ते के बीच में भी हर 2-3 दिन बाद लगने लगा कि अरे दिमाग बहुत परेशान है, अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब चलो पी लेते हैं। फिर पी लिया उसने। तो वो हर बार वृत्ति को सुदृढ़ करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया। अब वो वृत्ति
जड़ की तरह से साल 2 साल ऐसे करते रहने से करते 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 वो वृत्ति बहुत गहरा संस्कार बन गई। अब उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है। अब उसको संस्कार बन गई वो वृत्ति, इतना गहरा इंप्रेशन बना गई है कि वो बीज के जैसे काम कर रहा है ना। अब वो व्यक्ति बहुत परेशान होगा और उतना आसान नहीं होगा। शायद अब वो कभी बहुत मजबूत इंसान हुआ तो जरूर वो उस संस्कार को निकाल पाएगा, छुड़ा पाएगा, नहीं तो वो और या उसका शरीर नष्ट होने लगेगा तो वो अब शरीर के साथ ही मर के ही निकलेगा वो सब कुछ। क्योंकि संस्कार भी इस तरह का संस्कार जो होता है, हाँ अभी हम शरीर के आदतों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही वो संस्कार धीरे 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 क्या होगा कि धीरे धीरे इस तरह का संस्कार जो कि शरीर पर सीधा सीधा इफेक्ट कर रहा था। अल्कोहल पीना क्या है, आप पियोगे, मुंह से पियोगे, शरीर का इस्तेमाल किया ना आपने, पूरे शरीर का इस्तेमाल किया, एकदम से उस चीज का प्रभाव, तो अब वो कुछ टाइम के बाद व्युत्थान वृत्ति बन जाएगा कि वो इंसान नॉर्मल फंक्शन करने के लिए, सीधा सीधा चलने के लिए भी, सीधा सोच पाने के लिए भी वो उसको पिएगा। फिर वो कभी कभी ज्यादा पी लेगा, कभी कभी कम पिएगा, तो ऐसा अल्कोहलिक जैसा हो जाएगा, है ना। और बहुत मजबूत होगा तो हटा पाएगा उसको, नहीं तो वो व्युत्थान बन जाएगी। अगर मतलब कि शरीर को ये समझा देना कि ये चीज जैसे अब खाना है, खाना भी क्या है, खाना क्या है, खाना भी एक आदत है ना। कुछ लोग 4 बार खाते हैं, उनकी 4 बार खाने की आदत होती है, कुछ 2 बार खाते हैं, उनकी 2 बार खाने की आदत होती है, कोई 1 बार खाता है, उसकी 1 बार खाने की आदत होती है। लेकिन खाना एक आदत है और हम शरीर को बचपन से इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि तुमको ये अब नाश्ता कर लो, तुम लंच खा लो, कि तुम डिनर खा लो, है ना। शरीर को 3 टाइम पे, 2 टाइम पे, 1 टाइम पे हम खाना देते ही जा रहे हैं। तो शरीर को क्या, तो अब वो जो खाना खाने की आदत है वो भी पहले छोटी सी वृत्ति रहती है, ढीली सी वृत्ति रहती है। आप देखते हो ना, छोटा बच्चा खाना नहीं खाता, खाने को फैलाता है, खेलता है उसके साथ, उसको खा लेना है, उतना सेंस अभी इतना जल्दी नहीं आता है। फिर उसके अंदर भूख से खाना खाते हैं, इस चीज में कनेक्शन नहीं होता कई बार, तो कनेक्शन किया जाता है, बनाते बनाते बनाया जाता है खाने से कनेक्शन। क्यों? पेट के अंदर जब बच्चा होता है, माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होता है, माँ के यूट्रस में, कोख में, तो तब तो कोई खाना नहीं खा रहा होता, वो ऐसे मुंह से खाना तो नहीं खा रहा होता आपने, है ना। तो ऐसे खाना खाया जाता है और भूख लगने पर खाया जाता है। ऐसे चीज सिखाते सिखाते, शरीर को ट्रेन करते करते वो वृत्ति अभी संस्कार बनती है पहले, है ना। फिर वो बच्चा 2 टाइम खाना, 3 टाइम खाना, आप देखो मांगेगा ही मांगेगा, खाएगा ही खाएगा अपने आप। उसको पता लग जाए भूख लग रही है और खाना खाने से ये मेरे बॉडी में ये जो भूख लगने का सिम्टम हो रहा है और मुझे बेचैनी सी हो रही है और मुझको कमजोरी सी फील हो रही है, वो चली जाएगी, तो मैं खाना खा लेता हूँ, है ना। तो ये चीज करते करते उसके अंदर डेवलप हो गई और फिर करते करते वो संस्कार भी कैसा हो गया कि अब वो व्युत्थान में बदल चुका है। व्युत्थान मतलब कि शरीर को ये समझ में आ चुका है। व्युत्थान मतलब बनने का मतलब ये भी होता है कि पृथ्वी तत्व का गहरा हो जाना, है ना। उस चीज का, उस आदत का, उस सब्सटेंस का, चाहे फिर वो खाना हो या अल्कोहल हो या सिगरेट हो, कोई भी चीज हो, वो आपके व्युत्थान में जा चुकी है। व्युत्थान का मतलब है कि शरीर ने ये समझ लिया कि ये तो मुझको नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अब मैं ये चीज मांगेगा ही मांगेगा, शरीर मांगने लग जाएगा। अब दिमाग की बात नहीं रह जाएगी। कुछ टाइम तक रहता है कि साइकोलॉजिकली लोग स्मोक करते हैं, साइकोलॉजिकली लोग जो हैं वो खाना खाते हैं, है ना, इमोशनल ईटिंग करते हैं, ये सब करते हैं। लेकिन एक बार वो शरीर की आदत बन गया खाना खाना, टाइम से खाना खाते रहना, भूख लगने पर खाना खाते रहना, तो भूख लगने पर ये जो शरीर के अंदर आ गया, व्युत्थान वृत्ति में आ गया, अभी उसको निकालना मुश्किल भी है और निकालने की का प्रयास तभी करना चाहिए जबकि हाँ पता चल रहा हो कि बेटा अब तो ना शरीर खतरे में आ गया। खाना खाने से भी शरीर खतरे में आएगा। ऐसा नहीं कि खाना खाने से बीमारियां नहीं होती, आजकल के लोग खाना ही खाकर बीमार हैं, भूखा रह के कोई बीमार नहीं होता, ठीक है। भूखा रहने से इतनी बीमारियां नहीं लगती। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो एक्सट्रीम में भूखे रह जाते हैं या एक्सट्रीम में कोई चीज कर लेते हैं, लेकिन 1 आध दिन भूखे रह गए आप या व्रत उपवास कर लिए आपने 15 दिन के 20 दिन के, उससे कोई मर नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन अल्कोहल की अति करोगे तो मर ही जाओगे, खाने की अति करोगे तो मर जाओगे, और नमक और चीनी किसी भी चीज की अति कर दोगे तो मर ही जाओगे। तो बात है कि चित्त की वृत्तियां ही संस्कार बनाती हैं, फिर वो संस्कार
वृत्ति उठाता चला जाता है। तो ये साइकिल समझना जरूरी है कि पहली बार संस्कार नहीं बनता है, ठीक है, इतना आसानी से संस्कार नहीं बनता। आप अच्छी आदत को देख लो, कितने लोगों को सुबह उठना सिखाते हैं, कितना मुश्किल काम है किसी को 3 बजे जगाना रात में, है ना, अर्ली ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए बोलना कितने लोगों के लिए कितनी परेशानी की बात होती है। और उनको किसी भी दिन ये कह दो कोई बात नहीं आज तुम सो जाओ 9 बजे तक सो लो सुबह, तो कितनी आसानी से सो जाएंगे। या चलो 5-6 बजे तक सो लो, कोई बात नहीं, मत उठो 3 बजे आज, तो फटाफट सो जाएंगे कि अच्छी, क्योंकि वो वृत्ति से संस्कार बनते 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 अच्छी बात के लिए भी बहुत समय लगता है। म्यूजिक में भी ऐसा ही है। आप बच्चा कोई 6 महीने 1 साल म्यूजिक सिखाओ, उसके बाद उसको गैप दे दो तो देखो फिर कुछ करेगा ही नहीं, उसको जितना उसने किया था वो भी गायब हो जाएगा। क्यों? कि अभी वो वृत्ति के स्तर पर था, संस्कार बना नहीं था। संस्कार बन जाता तो उसके अंदर से, बच्चे के अंदर से आवाज आने लगती कि अरे यार मैंने बहुत दिन से अपना पियानो नहीं बजाया, गिटार नहीं बजाया, बांसुरी नहीं बजाई, ये जो भी वो गा रहा था मैंने बहुत दिन से गाया नहीं है, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, तो अपने आप गाएगा फिर उसके बाद, क्योंकि संस्कार बन चुकी है वो चीज, बहुत आसानी से संस्कार बन गई। अब किसी के अंदर वृत्ति से संस्कार बनने में 10 ट्राई 20 ट्राई, उसी चीज का 20 रेपिटेशन, 10 रेपिटेशन, या 100 या 1000 रेपिटेशन, या तो ऐसे गिन लो आप, या ऐसे गिन लो कि 6 महीने या 1 साल लगता है, किसी को 1 महीने में हो जाता है ना। किसी के अंदर इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है किसी व्यक्ति के अंदर कि वो 10 बार भी किसी चीज को प्रैक्टिस करेगा या कुछ करेगा तो आदत बना लेगा उसको अपनी, फिर चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, अच्छी चीज की आदत हो या बुरी चीज की आदत हो। कुछ लोग 1 पैकेट सिगरेट पीते हैं, 2 पैकेट सिगरेट पीते हैं, उतने में ही वो एडिक्ट हो जाते हैं स्मोकिंग के। कुछ लोग सालों साल तक पीते रहते हैं लेकिन एडिक्ट नहीं होते। जब छोड़नी हो बड़े आराम से छोड़ भी देते हैं, नहीं पीनी है तो नहीं पी, और पीनी है तो पी रहे हैं। कुछ लोग अल्कोहल के लिए भी सालों साल सोशल ड्रिंकिंग करते रहते हैं, दोस्तों के साथ कभी कभार पी लिया, घर के साथ फैमिली के साथ बैठ गए, कभी कभार वाइन पी लिया, अल्कोहल पी लिया, एडिक्ट नहीं होते। नहीं मिली तो पगलाते नहीं है, विचलित नहीं हो जाते, उनकी कोई दिनचर्या में या काम में या कोई चीज में किसी चीज में जीवन में फर्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितने तरह के, कितने अच्छे भयंकर इंटेंस इंसान कोई है ना, और उसका उस चीज को करने का पहला कारण सोशल और साइकोलॉजिकल हो सकता है ना, कि वो दुखी था, किसी दोस्त ने कहा अच्छा ये दारू पी लो तुम, तो दारू पी ली, 1 बार पी ली, 2 बार पी ली, ऐसे करके, तो पहले कोई साइकोलॉजिकल रीजन रह सकता है। लेकिन जब वो संस्कार बन जाएगा और वो भी तब वो व्युत्थान के में वृत्तियां उठाने लग जाएगा, बजाय चित्त की वृत्तियां उठाने के, कि मैं परेशान हूं इसलिए दारू पी लूं, है ना, इसलिए अल्कोहल पी जाऊं मैं। ऐसा नहीं होगा। फिर तो बॉडी ही मांगेगी कि आप परेशान नहीं, खुश भी हैं तो भी पी लीजिए। क्यों? कि वो व्युत्थान में आ गया आप, है ना। तो इसीलिए ये समझना जरूरी है कि संस्कार अपने आप ऐसे नहीं बनते और इतनी आसानी से नहीं बनते। चाहे वो अच्छी अक्लिष्ट वृत्ति के लिए संस्कार बन रहा हो, अक्लिष्ट संस्कार बन रहा हो, साधना का, योग का, तपस्या का, म्यूजिक का, आर्ट का, पोएट्री का, इसका उसका, किसी भी चीज का, है ना। तो किसी अच्छी चीज के लिए, भक्ति का, अच्छी चीज के लिए, अक्लिष्ट चीज के लिए संस्कार बन रहा हो या वो उससे बन रहा हो, तो पतंजलि इसीलिए कहते हैं कि वृत्तियों का निरोध करो, जिससे क्या होगा, नए संस्कार बनेंगे नहीं। अब हम आ जाते हैं चित्त की क्लिष्ट वृत्तियों से बनने वाले संस्कारों के ऊपर। ठीक, उसमें क्या है कि राग है जैसे, ठीक, मान लीजिए किसी के अंदर पहले कभी इतना, वो कोई अपना बढ़िया सा स्वच्छंद सा इंसान है, शुद्ध सा ठीक सा इंसान है, और अब उसको कोई इंसान, दूसरा मनुष्य मिल गया, कोई लड़का मिल गया, कोई लड़की मिल गई, उसके ऊपर उसे बहुत प्यार आ गया, या माता पिता के ऊपर उसको बहुत प्यार आ गया, या वो कोई कुत्ता बिल्ली ले आया, जानवर ले आया, पेट ले आया, उसके ऊपर उसको कोई बहुत प्यार आ गया। अब वो उसको रोज रोज प्रैक्टिस किए जा रहा है, रोज रोज प्रैक्टिस किए जा रहा है ना, अपने विचारों से, मन वचन कर्म से उस चीज को रोज प्रैक्टिस करता है, उस राग को रोज प्रैक्टिस करता है। उसकी चेतना नहीं जाग रही है कहने के लिए कि एक दिन ये राग दुख का कारण बनेगा। या ठीक है, पेट रखो, ठीक है, रिश्ते हैं जीवन में, उनको रखो, बट ऐसे मन वचन कर्म से ना बिल्कुल राग से ओतप्रोत मत हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए भी नुकसानदायक है और सामने वाले के लिए भी नुकसानदायक है वो।
उसके भी दुख का कारण बनेगा, तुम्हारे भी दुख का कारण बनेगा, तुम्हारे ही ज्यादा दुख का कारण बनेगा और दूसरे का तो पता नहीं। तो इसलिए वो रोज रोज मन वचन कर्म से प्रैक्टिस किए जाए। तो अब पहले तो राग सिर्फ वृत्ति के लेवल पे था, राग की वृत्ति उठी थी सिर्फ उसके अंदर, लेकिन उसने उसको मन वचन कर्म से सालों साल महीनों तक प्रैक्टिस करते 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 उसको पूरी तरह से संस्कार बना दिया राग का। बस राग है तो द्वेष भी बनेगा, द्वेष है तो, और राग और द्वेष है तो अभिनिवेश तो बनेगा ही बनेगा। अभिनिवेश का मतलब है डर, डर तो आएगा ही आएगा। सेम चीज अब मान लीजिए कोई इंसान कभी डरता नहीं है, ठीक है, अभिनिवेश की बात कर लेते हैं, कभी डरता नहीं है। अब मान लीजिए वो इंसान कहीं से गिर गया है ना, कहीं ऊंचाई से गिर गया, उसको पहली बार ऊंचाई से डरा गया, उससे पहले वो ऊंचाई से डरता नहीं था, कुछ नहीं करता था, गिर गया, उसकी टांग टूट गई, उसको तकलीफ हुई, सब कुछ हुआ, प्लस अब वो जब भी ऊंचाई से नीचे देखता है उसको डर आता है। अब वो उस डर की वजह से ऊंची चीजों पे चढ़ना बंद कर दे, सीढ़ियां चढ़ना बंद कर दे, किसी भी बिल्डिंग के दूसरे तीसरे फ्लोर पे खड़े होना बंद कर दे, जाना बंद कर दे, तो वो क्या कर रहा है एक्चुअल में, वो डर को प्रैक्टिस किए जा रहा है, मन वचन कर्म से भय की प्रैक्टिस किए जा रहा है। भय की जो वृत्ति उठती है उसके हिसाब से काम किए जा रहा है। हाँ मैं डर गया, हाँ मैं डर गया, हाँ इस चीज से मैं डरता हूं, और उसने मान भी लिया कि मुझे हाइट से फोबिया है, अपने ऊपर लेबल भी चिपका लिया कि हाँ मुझे हाइट से फोबिया है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, कुछ लोग बोलते हैं उनको रेप्टाइल से फोबिया है। फोबिया का मतलब एक्सट्रीम डर है, मतलब कि उनकी बॉडी जो है और उनकी सोचने समझने की शक्ति गायब हो जाती है और उनकी बॉडी एक पैनिक अटैक में चली जाती है। फोबिया का मतलब है एक्सट्रीम में भय होना, बहुत ही अति का भय होना, कि शरीर पे और बुद्धि पे एकदम से वो चीज असर कर जाए और आप कोई काम ही ना कर पाए, कुछ आगे कुछ सोच ही ना पाए, इतना ज्यादा डर होना। तो इतना ज्यादा डर पहले तो नहीं आया होगा, पहले तो थोड़ा बहुत होगा, फिर करते 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 प्रैक्टिस करते करते उन चीजों की धीरे धीरे वो अभिनिवेश संस्कार बन गई। अभिनिवेश में सिर्फ डर नहीं आता, अभिनिवेश में चेंज का भी वो आता है कि चेंज से, परिवर्तन के बिल्कुल खिलाफ होना, किसी तरह का कोई परिवर्तन पसंद मत नहीं करना। तो वो चीज भी पहले दिन तो नहीं होगी, पहली बार में तो नहीं होगी। पहले एक वृत्ति उठी कि कुछ बदलाव हुआ जीवन में, वो हमें अच्छा नहीं लगा, है ना, वो किसी को अच्छा नहीं लगा। फिर और एक बदलाव हुआ, वो भी अच्छा नहीं लगा। तो अब ऐसे करते करते हम बदलाव के, परिवर्तन के खिलाफ होते चला गया वो इंसान, कि अरे अब तुम्हारी समझ में, बुद्धि में अज्ञान भरा रहेगा तो तुमको बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, है ना। तो तुम उसका ये मतलब थोड़ी है कि अपना ज्ञान सुदृढ़ करते चले जाओ और अपने उस अज्ञान को प्रैक्टिस करते चले जाओ और उसको जो है पूरी तरह से वो बना लो कि प्रैक्टिस करते करते मन वचन कर्म से भय को प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, भय को जिए ही चले जा रहे हैं, तो संस्कार बन जाएगा। फिर वो परिवर्तन के खिलाफ, अभिनिवेश जो है वो परिवर्तन के खिलाफ भी काम करता है। परिवर्तन पसंद नहीं होता वो व्यक्ति, कहीं पर कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। मैंने जो कह दिया बस वैसा ही होगा, अब पूरी जिंदगी सारे लोग ऐसे ही चलेंगे, मैंने जो रूल बना दिए बस ऐसा ही रहेगा सब कुछ, और मेरे उसूल और मेरे आइडियल, तो ऐसे आइडियोलॉजी खतरनाक लोग हो जाते हैं कि बदलाव को समझ ही नहीं रहे कि युग बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, विचारधारा बदलती है, सब कुछ बदलता है। संसार में क्या है जो नहीं बदल रहा? आपका तो शरीर ही बदलता रहता है रोज रोज, तभी तो बूढ़े हो जाते हो। तो फिर लेकिन नहीं, बदलाव से एवर्स होना तो शरीर में बहुत खराब, गंदी, भयानक बीमारियां लगती हैं ऐसे लोगों को, है ना। तो देखिए, वृत्ति संस्कार बनाती है और संस्कार से फिर वृत्ति उठती रहती है लगातार, है ना, और उसको निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए पतंजलि ने क्या बोला कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है ना, मोक्ष का रास्ता है। और क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करना, अक्लिष्ट वृत्तियां जो हैं उनका निरोध करने को पतंजलि ने नहीं बोला। नहीं तो पतंजलि ऐसा भी लिख सकते थे कि सर्ववृत्ति निरोध, ऐसा तो नहीं बोला पतंजलि ने सर्ववृत्ति निरोधा। क्योंकि वृत्तियां और कौन सी होती हैं? व्युत्थान होती हैं। व्युत्थान वृत्तियां या तो ज्यादातर शरीर में ही रहती हैं। व्युत्थान वृत्तियों का मतलब होता है वो जिनसे आपका शरीर चलता है, जो भी शरीर के नॉर्मल फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड वृत्तियां हैं कि अच्छा आप नहा लिया, आपने ये खाना खा लिया, या आपने आपका ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, या आपका जितनी भी शरीर के अंदर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है आपका, वो जो काम कर रहा है, तो इनवॉलंटरी, जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कोई, आपके दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं है ना, आपका हस्तक्षेप नहीं चाहिए बीच में,
आपका दिल धड़क रहा है तो धड़क रहा है, उसमें आप थोड़ी कहोगे अब तेज धड़को, क्योंकि मैं दौड़ रहा हूं, अभी धीरे चलो क्योंकि मैं सो रहा हूं। ऐसे आपके हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है ना, ऑटोमेटिक ऑटोनॉमस सिस्टम की तरह से चलती रहती है स्पॉन्टेनियसली, जब जैसी जरूरत है तब चलती रहती है। अब किसी को 12 घंटे बाद भूख लगती है, किसी को 8 घंटे में भूख लग जाती है, किसी को और 4 घंटे पे भूख लगती है। तो जिसका जैसा व्युत्थान वृत्तियां जैसी है उस हिसाब से अपना शरीर चलता रहता है। और शरीर के जो भी आप जीवन में आदतें बनाते हो, खाने पीने, इवन एल्कोहल पीने से लेकर और स्मोकिंग करने से लेकर, ये सारी आदतें व्युत्थान वृत्ति बन जाती हैं एक समय के बाद, क्योंकि शरीर को ये लगने लगता है कि उसको उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इस चीज की जरूरत है ना, तो वो फिर मांगेगा ही मांगेगा वो शरीर, तो वो व्युत्थान में आ जाता है। फिर वो मर के छूटती हैं। शरीर जब मिट्टी होगा और शरीर छोड़ोगे आप, तभी छूटेगी वो, क्योंकि जब तक वो साइकोलॉजिकल स्तर पे है उनको डील किया जा सकता है, उन आदतों को छोड़ा जा सकता है। और बहुत सारे लोग तो आदतों को छोड़ते नहीं है, आदतों को किसी और आदत से रिप्लेस कर लेते हैं। तो वो भी बड़ी खतरनाक बात है कि अगर ऑब्सेशन, पैशन, मोह करने की आदत थी, तो पता चला मोह जो है पहले किसी व्यक्ति से होता था, फिर किसी कुत्ते बिल्ली से हो गया, और फिर वो व्यक्ति को हटाया तो कुत्ते बिल्ली से हो गया, और कुत्ते बिल्ली से होने के बाद वो पता चला किसी और खाने पीने की आदत में आ गया। तो ऐसे साइकोलॉजिकल स्तर पर चीजें छूटती नहीं है, व्युत्थान बन जाती हैं। तो उनकी भरपाई करने के लिए शरीर अब कुछ और मांगेगा ही मांगेगा। तो ऐसे होता है। तो इसलिए आप बहुत सारे लोगों को ऐसे देखोगे कि जिनको जो समाधि पे योग की यात्रा पर आगे चले जाते हैं, और जब वो स्पेशली बहुत ज्यादा ध्यान में रहने लग जाते हैं, समाधियों में रहने लग जाते हैं, तो शरीर का ध्यान नहीं रखते। वो शरीर की वृत्तियों पे कुछ आदतें बदलने की अपनी कोशिश नहीं करते। वो कभी भी शरीर से जुड़ी हुई कोई भी क्रिया, कोई भी चीज करने की वो बिल्कुल कोशिश नहीं करते। क्यों? कि ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी चिलम पी रहा है या स्मोक कर रहा है तो उसको ध्यान नहीं लगेगा, उसकी समाधि नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। या तिब्बत में मैंने बताया था अभी कुछ वीडियोस में पहले आपको कि तिब्बत में लोग याक, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, और याक का मीट खाते हैं, यहाँ पे रहते हैं। और बहुत किसी तरह से कभी बर्फ नहीं है तो कोई नीचे के ट्रक से कोई खाना चला गया तो चला गया, कोई खाने का सामान नहीं, तो ऐसे कोई इतनी ऊंचाई पे बहुत सारी चीजें तो जाती भी नहीं है। तो वो अपना जैसे रहते हैं, जानवरों को खाते हैं जिस तरह से रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है वहां के लोगों को समाधि नहीं लगती है ना, या वहां के लोगों को मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। ऐसा कुछ नहीं कहा पतंजलि ने, कहीं नहीं लिखा हुआ है ऐसा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है ऐसा। कितने सारे गुरु थे जब वो ज्ञान देने के लिए, यजुर्वेद में लिखा हुआ है कि कितने सारे गुरु जब ज्ञान देने के लिए कुछ ऐसे जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों की तरफ जाते थे और उनको कुछ समझाना चाहते थे या उनको कोई चीज सिखा रहे होते थे, तो वो अपना जानवर पका के ले आते थे प्रसाद चढ़ाने के लिए और कुछ भी करने के लिए। तो वो ऋषि मुनि बोलते थे, तो वो कहते थे हमें भगवान को इससे कोई तुम्हारे कोई मतलब नहीं चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने पेड़ को मारा, पेड़ में भी आत्मा है, पौधे में भी आत्मा है ना, पेड़ भी जीवित है, और या तुमने किसी जानवर को मारा या कुछ किया। तो ध्यान और समाधि के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए शरीर में क्या खाना पीना खा रहे हो और आप क्या कर रहे हो, वो बात का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं पड़ता जो उस अवस्था तक चले गए हैं, ध्यान तक और छोटी छोटी समाधियों तक जो चले गए हैं, उनके चित्त पर उनके शरीर की क्रियाओं का प्रभाव पड़ना बंद हो चुका है। सीधी सी बात है। आपको एक टाइम खाना ना मिले और आप गुस्से से तूफान खड़ा कर दें घर के अंदर तो इसका मतलब है कि आपके शरीर का अभी आपके चित्त पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। या आपको आपके मन का खाना ना मिले तो भी आपका मूड खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, और आप जो है हंगामा कर देते हैं घर के अंदर, और या उस खाने को बनाने में जुट जाते हैं, चाहे फिर आपके 4 घंटे लग जाएं, 5 घंटे लग जाएं, या कहीं लाने चले जाते हैं उस खाने को किसी होटल में कहीं खाने के लिए। तो इसका मतलब है कि अभी आपके शरीर से होने वाली, शरीर के ऊपर होने वाली शरीर की स्थिति का सारा प्रभाव आपके चित्त पे चल जाता है। आपकी धारणा, आपका ध्यान, हर शरीर में होने वाली छोटी मोटी क्रिया, हर चीज आपका ध्यान भंग कर देती है। तो ये 2 अलग अलग तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए इस वाली बात को कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनके चित्त पर उनके शरीर का तुरंत से प्रभाव पड़ता है, उनके शरीर की क्रियाओं का, वो ऐसे वाले लोगों को देखकर, जिनके चित्त पे शरीर की कोई क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ऐसे वाले लोगों को देखकर ये समझ लेते हैं, अरे ये क्या समाधि लगाएंगे, ये क्या ध्यान करेंगे, ये तो सिगरेट पीते हैं, या ये तो चिलम पीते हैं, या ये जो है नॉनवेज खाते हैं, इनको कैसे ध्यान और समाधि लगेगी है, ये तो इनका कुछ।
क्या नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे लोगों को कि उनके चित्त पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। ये वाली बात समझाने के लिए एक छोटी सी स्टोरी थी शंकराचार्य की, कि शंकराचार्य ऐसे चलते रहते थे अपना, उनके पीछे पीछे बहुत सारे, वो चाहते नहीं थे कि उनके पीछे पीछे इतने सारे लोग चलें, बट उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग, और वो कुछ लोग उनमें से अपने आप को उनका शिष्य भी बोलते थे। तो वो किसको अपना शिष्य मानते वो अलग बात थी, लेकिन उनके पीछे पीछे बहुत सारे सो कॉल्ड शिष्य चलते रहते थे। तो ऐसे चलते चलते एक बार वो, और उनको तो चलते ही बहुत थे, तो एक चलते चलते एक गांव से दूसरे गांव से, एक शहर से दूसरे शहर, पूरा भारत में घूमते रहते थे वो। शंकराचार्य जगह जगह वार्तालाप करते रहते थे, और कितनी कम सी उनकी उम्र थी, और इतनी कम सी उम्र में उन्होंने इतना कुछ कर लिया। तो करते करते वो अपना जा रहे थे एक बार ऐसे चल के एक गांव से, तो उनके शिष्य ने देखा कि वो सीधा चलते चलते गए, और सामने कोई बार था, या कोई मतलब ऐसे बार और पब टाइप की कोई जगह थी जहां पे अल्कोहल थी, मदिरा थी। तो इतने बड़े से ऐसे घड़े के अंदर मदिरा से भरा हुआ घड़ा रखा हुआ था। उन्होंने वो उठाया और पूरी मदिरा पी गए। उनको प्यास लगी होगी या जो भी कुछ था, वो पूरी मदिरा पी गए। अब तो उसके बाद वो वहां पे उस गांव में उन लोगों को रुकना होगा, तो वो रुके जाके। अब तो उनके शिष्य जो हैं वो शाम को बात कर रहे हैं कि हम तो गलत आदमी के पीछे चल रहे हैं, तो मदिरा पी रहा और जगह जगह जाके, और ये इन्होंने इतना पूरा मटका भर के मदिरा पी ली और इतना सब कुछ पी गए, ये कैसे गुरु हैं ये। और चलो कुछ ने कहा ठीक है हमारे गुरु पी रहे हैं तो चलो हम भी पीते हैं जाके। और उन्होंने जाया उस जगह में जहाँ पे, और सब के सब नशे में धुत। अब वो तो मदिरा पीकर भी पूर्णतः चेतन थे उनके चित्त पर उन्होंने शरीर में क्या डाला, उससे उनकी चेतना इतनी सी भी नहीं हिल सकती नहीं है ना। समाधि जिसे लग गई, उसके बाद वो शरीर में मदिरा डाले, सिगरेट डाले, जहर डाले, चेतना नहीं हिलेगी उसकी। ये समझने वाली बात है ना। तो वो शिष्यों ने ऐसे कर लिया। अब शंकराचार्य वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये सब नशे में तो धुत पड़े हैं ये इतने सारे। तो उनको बात पता चली कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे समझ लिया इन लोगों ने। कुछ नहीं बोले वो अपना चलते चलते अगले दिन सुबह उठ के फिर चलना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर उनके पीछे पीछे सारे शिष्य फिर से भागे, फिर से चलते चलते चले गए। अब उनको सामने बाहर ना एक लोहार की दुकान दिखी। एक लोहार जो है, जो लोहा पीटता रहता है, लोहे को पिघला के अपने दूसरे सामान चीजें बनाता रहता है। तो वो लोहा पिघला रहा था, और लोहा एक पिघला हुआ एक हांडी में, एक लोहे की हांडी में ऐसे करके उसने रख रखा था ठंडा होने के लिए। तो वो सीधा घुसे अंदर और पिघला हुआ लोहा पी गए। सारे शिष्य उनके पीछे पीछे धाड़ धाड़ घुस रहे थे। अचानक से देख के ना वहीं रुक गए, और उन्होंने वो घड़ा दिखाकर पीछे ऐसे बोला कि अब पियोगे, मैं जो करूंगा वो तुम करोगे, या मैं जो कर सकता हूं वो तुम कर सकते हो। तो मूर्खता देखो कितनी है लोगों में। अब पी के दिखाओ लोहा पिघला हुआ। गुरु तो अभी थोड़ी देर में, जो समाधि धारी गुरु है या कुछ है, वो तो जहर भी खा के आएगा अभी थोड़ी देर में। तुम खाओ, दिखाओ पी के, तुम में हिम्मत है। तो ऐसे गुरु शरीर से सिर्फ क्या करते हैं वो नहीं, उस बात पर उतना गुरु का शरीर नहीं देखना चाहिए, शरीर की क्रियाएं नहीं देखनी चाहिए कभी भी, है ना। वो चेतन इतना है कि वो क्या कर जाएगा और क्या करता है और क्यों करता है और किस लिए करता है, वो तो समझ के बाहर की बात है ना। तो इतना शरीर का बहुत सारे वेस्टर्न लोग भी रहते हैं जो बहुत ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि अच्छा ये गुरु तो जो है, और भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी ऐसे ध्यान देते हैं कि ये गुरु तो अच्छे अच्छे कपड़े पहने रहते हैं, और ये गुरु तो सजते संवरते रहते हैं, ये गुरु तो बाइक चलाते रहते हैं, ये गुरु तो हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन में जाते रहते हैं, ये गुरु तो ये करते रहते हैं, ये गुरु तो ऐसी गाड़ी में जाते हैं, वैसी गाड़ी में जाते हैं, ये गुरु के पास तो इतना पैसा है, और ये गुरु तो इतना अच्छा खाना खाते हैं और हर वक्त पकवान खाते रहते हैं। सिर्फ बेकार की बात है ये सब। शरीर से कोई इंसान कैसे जी रहा है, क्या कर रहा है। तो फिर चित्त वृत्ति निरोध की जगह इंद्रिय वृत्ति निरोध और शरीर वृत्ति व्युत्थान वृत्ति निरोध लिख देना चाहिए था पतंजलि को, है ना। नहीं लिखा ना, लेकिन उन्होंने सर्ववृत्ति निरोध लिख देना चाहिए था। अब एक हम बड़ी मजेदार बात करेंगे। तो ऐसे सब बेकार बात है, मेरा कहने का मतलब ये है। ऐसे एक और स्टोरी थी कि एक शिष्य था,
वो अपने गुरु से बहुत ज्यादा अटैच था, उसको राग था अपने गुरु के ऊपर। अब गुरु उसका राग तोड़ना चाहते थे, तो वो गुरु के साथ ही रहता था। वो 12-15 साल हो चुके थे उसको गुरु के साथ रहते रहते, और गुरु भक्ति में, उसको लगता था कि वो गुरु भक्ति में लीन है, लेकिन वो गुरु के साथ भक्ति में नहीं था, राग में था। तो गुरु को समझ में आता था कि अरे तो रागी है, ये तो ऐसे जाएगा नहीं मुझे छोड़ के। उन्होंने कई बार उसको ऐसे थोड़ा बहुत बोला कि तुम जाओ, तुम इस गुरु के पास ले जाओ, तुम उस गुरु के साथ। राग कैसे तोड़ेंगे अपने आप से? गुरु के साथ ही राग हो जाता है जिनके अंदर राग है। जरूरत नहीं है किसी लड़की की, किसी लड़के की है, गुरु पर ही राग निकाले जा रहे हैं। तो क्या करे ऐसे लोगों का? तो गुरु ने पहले भगाने की कोशिश करी, तो भागा नहीं वो व्यक्ति, वो जो शिष्य था वो गया ही नहीं छोड़ के। अब गुरु को एक दिन गुस्सा आ गया कि तो ऐसे जाएगा नहीं। तो एक दिन वो शिष्य जो था नहाने गया, गुरु ने भी अपने कपड़े उतार के दे दिए उसको कि ठीक है तुम जाओ नदी पर, ये मेरे कपड़े भी धो के ले आना। तो वो शिष्य चला गया अपना नहाने धोने में और अपना सब करने में। वापस आया, तब उसने क्या देखा कि गुरुजी जो हैं वो लंगोट में पड़े हुए हैं। उनके एक तरफ एक कन्या है, दूसरी तरफ और एक कन्या है, और 2-3 कन्या और हैं वहां पर, और पूरा रास लीला चल रही है और सब कुछ चल रहा है। और गुरुजी का जो बैग हुआ करता था वो बैग साइड में टेबल पे रखा है, और मतलब स्टूल पे रखा है। उस स्टूल पे थोड़ी मदिरा भी रखी है पीने के लिए, और गुरुजी पूरे मस्त हैं, अपना मदिरा पिए जा रहे हैं, और इतनी सब लड़कियां और सब कुछ। पहले तो वो थोड़ी देर ना वो हो गया, देखकर अचंभे में आ गया कि वे मेरे गुरुजी ये सब कर सकते हैं, है? देखो राग है, भक्ति होती तो जानता, गुरु को जान पाता। गुरु को नहीं जाना था वो, क्योंकि राग में था, अपने राग में लिप्त था, भक्ति में नहीं। तो गुरु को जाना नहीं उसने। तो अब उसने सोचा, भगा दिया उसने वहां से, वो लड़कियों को भगाने लग गया। जाओ जाओ, तुम क्या कर रही हो मेरे गुरु के साथ, और मेरे गुरु का धर्म भ्रष्ट कर रही हो, और ये कर रही हो, वो कर रही हो। लड़कियों को डांटने लगा, चिल्लाने लगा, भगाने लगा। तो उसने जल्दी जल्दी वो गुरु का बैग उठाया तो उसने देखा कि गुरु के वो बैग में से सोने की मोहरें गिर गई, ढेर सारी फैल गई। तो उसको तब बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा, गुरुजी इतने दिन से बैग में सोने की मोहरें छुपा के घूम रहे हैं, मुझको पता ही नहीं था। तो बड़ा उसको दुख हुआ उस वाली बात से, और उसने मदिरा का वो उठा लिया कि अब आप नहीं पियोगे, चलो यहां से। गुरु ने एक लात मारी उसे, चल जाओ यहां से, डिस्टर्ब मत करो मुझे, करने दो मैं जो कर रहा हूं, भागो यहां से और निकल जाओ अपना सामान लेके सारा यहां से। चिल्ला दिया गुरु ने जोर से, सामान बाहर फेंक दिया उसका। बहुत दुखी हुआ वो मन से कि एक तो मेरे गुरु ऐसे निकले, और गुरु ऐसा कर रहे हैं, और ऊपर से उन्होंने जो है मुझे भी निकाल दिया, और सुन भी नहीं रहे मेरी बात। तो सामान लेके वहां से चला गया, ठीक है। और अब वो जो था 1 साल तक रोता रहा, कलपता रहा, भटकता रहा, यहाँ वहां कई गुरुओं के पास गया, रो रो के उसने उन दूसरे गुरुओं को अपने गुरु के बारे में बताया, उनकी अपनी व्यथा सुनाई कि देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो फिर उसने बोला, दूसरे गुरु ने उनसे बोला कि अच्छा ऐसा किया, वो जानते थे उन गुरु को। तो उन्होंने कहा अच्छा उन्होंने ऐसा किया? तो कहता हाँ। तो कहते कि अच्छा तो अंदर जाके देखो, तुम्हारे गुरु तो यही है। तो वो अंदर गया देखने के लिए, तो उसने देखा कि गुरु अंदर समाधि में बैठे हुए हैं और सब कुछ बैठे हुए हैं। तब तक वो 1 साल में वो इतना दुखी हो कि उसका राग टूट चुका था पूरी तरह से, उसके अंदर से वो राग हट चुका था। तो अब वो जब उसने अपने गुरु को देखा, तब अचानक से उसे समझ में आया कि अब वहां पे थोड़ी देर के अंदर अंदर वो जो सीन उसने वहां पर पहले देखा था, उसने देखा कि अभी गुरु समाधि में बैठे हैं, थोड़ी देर में फिर वही सीन मैनिफेस्ट हो गया, जहां पे 2-3 लड़कियां हैं, मदिरा रखी है, और सोने की मोहरें थी बैग में, सब कुछ फिर से वही सारा सीन मैनिफेस्ट हो गया। तब उसको समझ में आया कि मैंने रागवश, में राग है तो द्वेष बनेगा ही बनेगा, हो ही नहीं सकता कि ये द्वेष वश मैंने ये सब कुछ देख लिया, ये तो कभी था ही नहीं, मेरे गुरु तो कभी ऐसे थे ही नहीं। उसी वक्त वो भक्ति की वजह से, भक्ति उसके अंदर तब जागी, जब राग हटा, द्वेष हटा, तब उसके अंदर सच में भक्ति जागी, और वो वहीं गिर गया। और फिर गुरु ने उसे आशीर्वाद दे दिया और उसकी वहीं समाधि लग गई, है ना। उसी वक्त समाधि में चला गया वो शिष्य।
तो देखो कि क्या क्या शरीर से समझ सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या क्या दिखा रहा है गुरु तुम्हें, क्या करा रहा है। लेकिन ऐसी बातें सिर्फ अब आजकल के कंटेक्स्ट में अगर देखेंगे तो अभी पीछे कुछ कितने सारे ऐसे लोग गुरु बन गए जो कि समाधि प्राप्त नहीं थे, जिनके पास सच में शक्तियां नहीं थी, या सच में किसी के अंदर किसी को योग का, अध्यात्म के मार्ग पे, समाधि के मार्ग पे चला देने की शक्ति नहीं थी, और उन्होंने भी ये सब ऐसे सारे ड्रामे किए। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि अपनी आंख खोलकर मत जियो, या हर गुरु ऐसा कर रहा है तो कोई बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात नहीं है। गुरु का थोड़ा तो आचरण और चीजें देखनी चाहिए। स्पेशली कोई भी गुरु कभी भी आपसे अपने आप के लिए जो है आपको अपने साथ सेक्स करने पर, इंटीमेट होने पर मजबूर नहीं कर सकता। क्योंकि बात चित्त वृत्ति निरोध की थी, चित्त के समर्पण की थी, शरीर के समर्पण की नहीं थी। शरीर से कुछ नहीं करना था। समर्पण चित्त से करते हो आप गुरु को, शरीर से नहीं। गुरु को थोड़ी ना जरूरत थी कि वो उसके कपड़े धोए या उसके पास बैठा रहे, खाना बनाए, ये करे वो करे, उसको गुरु को दिनचर्या में हेल्प करे कि गुरु का सामान उठाए। हाँ ठीक है, उसने कर दिया, अच्छी बात थी। नहीं भी करता तो गुरु को उस चीज की जरूरत नहीं थी ना। गुरु तो एक ही चीज चाहता था कि किस दिन ये राग और द्वेष तोड़कर सच में भक्ति जागेगी इसके अंदर और ये सच में शिष्य हो जाएगा। तो तब तक वो शिष्य नहीं था, है ना। तो ये समझने वाली बात है। अब हम जब बात करते हैं सर्ववृत्ति निरोध की, तो अब आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी, जो कि पतंजलि ने समझाई कि उन्होंने चित्तवृत्ति निरोध लिखा, उन्होंने सर्ववृत्ति निरोध क्यों नहीं लिखा। पहला जो उनका सूत्र है वो चित्तवृत्ति निरोध क्यों है और सर्ववृत्ति निरोध क्यों नहीं है। क्योंकि सर्ववृत्ति में व्युत्थान वृत्तियां आती हैं जो कि शरीर को चलाती हैं, है ना, शरीर के नॉर्मल क्रियाएं और फंक्शन चलाती हैं, और इंद्रियों से जुड़ी हुई, कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से और सब चीजों से, अपना इंद्रियों से जुड़ी हुई वृत्तियां आती हैं उसके अंदर। उन्होंने नहीं कहा कि व्युत्थान वृत्तियां भी निकालो या उनके ऊपर ज्यादा मारामारी करो और शरीर की आदतें बदलने के पीछे पड़ जाओ और ये सब करो। नहीं, चित्त की अवस्था को, चित्त को इफेक्ट करती हैं तो उन आदतों को शरीर की जरूर बदलो। लेकिन अगर चित्त की अवस्था को इम्पैक्ट नहीं करती है तो ऐसे लोगों को अपने शरीर के ऊपर ज्यादा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कि ये देह 5% हिस्सा है आपकी पूरी एग्जिस्टेंस का। फिजिकल बॉडी जो है वो 5% ही है, तो 95% का यूज आगे जाने में करो ना कि वो 5% को ठीक करने में, ऐसा करने में, वैसा करने में, और सुदृढ़ बनाने में, और सुंदर बनाने में, सुडौल बनाने में, और लचीला बनाने में, और पता नहीं क्या क्या बनाने में, ऐसा ऐसा करने में पूरा टाइम आदतों के पीछे, खाने की आदत, पीने की आदत, के सिगरेट के, दारू की, ये के वो, कुछ उतना मारामारी मत करो। ठीक है, अगर चित्त की अवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अब ये सारी वृत्तियां भी आती, तो उन्होंने ये वृत्तियां निकालने को नहीं कहा। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि कुछ लोग जब समाधि लगती है उनको, तो कुछ लोग जो है उनकी व्युत्थान वृत्ति हट जाती है गलती से, या तो उनको कोई गाइड नहीं कर रहा होता, या ये कह लीजिए कि व्युत्थान वृत्ति हट जाती है उसका एक कारण सिर्फ ये नहीं होता कि उन्होंने थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा या उनको कोई सही गाइडेंस नहीं मिली, कोई गुरु नहीं मिला उनको टाइम पर, तो वो व्युत्थान, जो कि उनकी व्युत्थान की वृत्तियों को बचा जाए, है ना, छोड़ दे उनको। इसीलिए हम कई बार जो लोग बहुत समाधि में जाने लगते हैं ना, हम उनको मना करते हैं कि शरीर पर से अगर आपने कान में कुछ पहन रखा है, हाथों में कुछ पहन रखा है, या गले में आपने कोई माला या कोई चीज पहन रखी है, बिल्कुल नहीं उतारनी होती वो शरीर की। और जो अगर आप कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, जरा सा भी अपनी आदतों को छेड़ना नहीं होता। शरीर से बिल्कुल कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी होती है उस टाइम पर, है ना, जब इंसान समाधियों में जाने लगता है। और उस वक्त शरीर की आदत में, अगर आपकी आदत है रोज पूड़ी खाना, तो खाते रहो पूड़ी, कोई टेंशन नहीं है कितना क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, कोई मतलब नहीं है उस बात से। कोई सिगरेट पी रहा है, चिलम मार रहा है, मारता रहे, कोई मतलब नहीं। शरीर को छेड़ो नहीं उस टाइम पे, समाधि के टाइम पे। क्यों कि तुमने शरीर से छेड़छाड़ की तो तुम शरीर छोड़ जाओगे, शरीर छूट जाएगा। व्युत्थान वृत्ति मत बदलो उस टाइम पे। क्यों कि समाधि की अवस्था में व्युत्थान वृत्ति बदलेगी नहीं, व्युत्थान वृत्ति खा जाएगी समाधि व्युत्थान वृत्ति को मिटा जाएगी। तो ऐसे लोग अवधूत कहलाते हैं, जो कि समाधि लगने के ठीक 21 दिन के अंदर समाधि लगते ही खाना छूटता है, सभी का छूटता है, दिनों दिन के लिए खाना छूटता है। फिर कुछ जो लकी लोग होते हैं मेरे जैसे या और गुरुओं जैसे, जो शरीर में बाद में रह जाते हैं हम लोग, उन लोगों के पास कुछ ना कुछ भगवान परमात्मा कुछ तो ऐसा करता है कि एक रीजन तो ये रहता है कि उनके आसपास कोई ना कोई रहता है जो उन्हें खाना दे दे, है ना, खाना दे दे, याद दिला दे
कि तुम्हारे पास शरीर है, खाना खा लो, पानी पी लो टाइम पर। ऐसे मेरी भी ऐसे नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग आने में मुझको 2.5 साल का समय लगा था। तब तक मेरे घर वाले, मेरे आसपास के सब लोग मेरी चीज़ों का ध्यान रखते थे कि इन्होंने पानी नहीं पिया, इन्होंने खाना नहीं खाया, ऐसे ध्यान रखते थे उस बात का, है ना, मेरे शरीर की क्रियाओं का। क्योंकि व्युत्थान वृत्ति से दूरी बढ़ जाती है, बहुत दूरी बढ़ जाती है। तो सोचो, दूरी बढ़ना है, अगर सिर्फ दूरी ही बढ़ी है समाधि के समय पर व्युत्थान वृत्ति से, तो उसको फिर भी वापस लाया जाता है, वापस लाया जा सकता है। उस चीज को हम ये भी कहते हैं कि देह चेतना जो है देह में नहीं जा पा रही है वापस से लौट के, और देह से चेतना का देह से दूरी बढ़ चुकी है, तो हम उसको तो वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर देह चेतना को में जो व्युत्थान की वृत्तियां हैं समाधि से अगर वो ही जल गई, वो भी जल के खाक हो गई बाकी सारी चित्त वृत्तियों के साथ, तो मनुष्य जो है, ऐसा व्यक्ति समाधि के ठीक 20 दिन में, 21 दिन में पहले तो खाना खाना छोड़ेगा, पानी पीना छोड़ेगा, लेकिन उसके अलावा शरीर छोड़ जाएगा। तो 21 दिन में जो लोग ऐसे शरीर छोड़ देते हैं उनको हम अवधूत कहते हैं। ठीक है। और हम इस बात का सिर्फ यही रीजन नहीं होता कि व्युत्थान वृत्तियां जल जाने का, व्युत्थान वृत्तियों का नाश हो जाने का, सर्ववृत्ति नाश हो जाने का सिर्फ एक ये रीजन नहीं होता कि उनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था या उनको किसी ने गाइडेंस नहीं थी। उसका एक और भी कारण होता है कि कर्म का वेग ही नहीं बचा था ऐसे लोगों के पास, है ना। जो भी प्रारब्ध लेके आए थे उस कर्म का उतना भी वेग नहीं बचा था कि शरीर को कुछ समय तो रुक जाते, कुछ साल तो रुक जाते, कुछ साल तो धारण करके रह जाते, ऐसा नहीं बचा था उनके अंदर, है ना। ऐसा उतना वेग ही नहीं रह गया था, क्योंकि बंधनकारी कर्म तो मिटा दिए, समाधि लग गई तो बंधनकारी कर्म तो बचे नहीं। लेकिन भोग के कर्म तो फिर भी बचते हैं ना थोड़े से, तो भोग चलता रहता है। और उसके अलावा फिर जो भी ज्ञान ध्यान दीक्षा उन्हें करनी होती है, या ऐसे ही समाधि में भी बैठे रहना होता है तो बैठे रहते हैं। तो उतना भी कर्म का अगर वेग नहीं बचा, मोमेंटम नहीं बचा है, तो भी शरीर चला जाता है ना। तो दो कारण होते हैं, एक तो ये कि उनकी एनर्जी इतनी बढ़ गई कि उनके आसपास कोई गुरु नहीं था कि वो जो शरीर से थोड़ा सा उस एनर्जी को बांध देता, है ना। कोई उनसे पावरफुल गुरु होना चाहिए। इसीलिए मेरे आसपास जब कुछ बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो जब समाधि पे की तरफ बहुत तेजी से जाने लगते हैं, तब मैं उनको मना करती हूँ कि जो खा रहे हो वो खाते रहो, जैसा चल रहा था वैसे शरीर चलाते रहो, जो कर रहे थे वो करते रहो। कोई भी अपने शरीर पे आभूषण पहने हुए हैं उनको उतारो मत, छेड़ो मत, शरीर में कोई बदलाव मत करो। ठीक है, नहाते हो नहाओ, नहीं नहाते मत नहाओ, कुछ भी करते हो करो, नहीं करते मत करो, शरीर को से छेड़छाड़ मत करो। व्युत्थान वृत्तियों के ऊपर बदलाव नहीं लाना है अभी, बिल्कुल भी। ठीक है। तो ऐसे होता है, तो मैं उनका ध्यान रखती हूँ, या तो उन लोगों को अपने आसपास बुला लेती हूँ जब कोई ऐसे समाधि में जाने होते, या फिर मैं अपने शक्ति से उन लोगों को समाधि में सहायता करती हूँ, जिससे कि वो शरीर में बंधे रहें थोड़े से, है ना। सब लोग अगर समाधि लगा के शरीर छोड़ के चले जाएंगे तो बाकियों का क्या होगा? उनको ज्ञान ध्यान दीक्षा कौन सिखाएगा, कौन देगा उनको सब कुछ ना। संसार को सुधारने का कार्य कौन करेगा? फिर संसार में दूसरे लोगों की मदद करने का काम कौन करेगा? तो कुछ तो लोग जिंदा रहने चाहिए ना। तो अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि समाधि लगाने वाले लोगों में अधिकतर लोगों का शरीर छूट जाता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप समाधि लगाने के बाद बचेंगे ही बचेंगे शरीर में, ऐसा कोई नियम नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि समाधि लगाते वक्त आपका शरीर नहीं छूटेगा। और आत्मा की शक्ति, और उस वक्त वो जो न्यूक्लियर विस्फोट जैसी शक्ति आपके अंदर होती है कि शरीर के लिए उतनी शक्ति को संभाल पाना भी मुश्किल हो जाता है ना। इसलिए कई दिन तक बहुत अजीब हालत होती है। 2-2.5 साल तक मेरी बहुत अजीब हालत थी कि खाना मिट्टी जैसा लगना, और कोई भी इंद्रियों का पता ना चलना कि कोई इंद्रियां हैं भी, कोई क्या चीज़ कैसे है। और अभी भी 100% तो कभी वापस नहीं आती है देह चेतना, या जिसे कहते हैं हम बॉडी कॉन्शियसनेस। 100% तो समाधि के बाद कभी भी वापस नहीं आती है ना। थोड़ी बहुत ही आती है, तो नहीं आती है उसके कुछ फायदे भी रहते हैं कि ठीक है, कोई दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है तो इतना पता नहीं चलता है। ठीक है, दर्द होता है लेकिन दुख नहीं बनता है, कुछ नहीं होता है, सफरिंग नहीं होती है उस चीज़ से। गलत खा लिया, सही खा लिया, कुछ खा लिया, कहीं भी चले गए, कुछ भी कर लिया, तो देह चेतना इतनी वो नहीं है, सुदृढ़ नहीं है कि हर वक्त देह का ध्यान रखें। और देह, और अब तो और भी व्युत्थान वृत्तियों को छेड़ते नहीं हैं, कुछ करते नहीं हैं। जैसा खाते थे, जो खाते थे, जैसा चलता था वैसा चलता रहता है
है ना। सारी आदतें जो शरीर की थी, सारी चीज़ें जैसी थी वैसी ही चलती रहती हैं। तो ये वाली बात ध्यान रखने की है कि सर्ववृत्ति निरोध नहीं करते। हमेशा ध्यान रखते हैं कि जब बहुत गहरे ध्यान और समाधि लगने लग जाए तो शरीर की आदतों को, शरीर की व्युत्थान की वृत्तियों को बदलना, छेड़ना, उनको छूना बिल्कुल छोड़ दीजिए। और जिन लोगों का दिमाग आज भी व्युत्थान वृत्तियों को बदलने में लगा रहता है, तो अभी बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबी यात्रा है। और उनको देखकर, उन लोगों को देखकर फॉलो मत करिए कि अच्छा वो तो गुरु ने मदिरा पी ली थी तो अभी गुरु ने चिलम पी ली थी तो अभी मैं भी वही कर सकता हूँ। नहीं। गुरु जहर भी खा लेगा, आपसे नहीं खाया जाएगा, है ना। गुरु तो कोई भूत प्रेत बहुत बड़ी शक्ति भी संभाल लेगा, आपके सामने आ गई तो भागते फिरोगे, है ना। तो इसलिए गुरु जो सब कुछ कर रहा है, गुरु के चित्त को देखो, गुरु की आत्मा को देखो। और गुरु जो शरीर से कर रहा है, आचरण में कर रहा है, सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन उस वाली बात का आज के संसार में थोड़ा सा ध्यान रखने की, संभल कर रहने की जरूरत है कि गुरु को समर्पण या किसी को भी आप सरेंडर करते हैं तो वो आपके चित्त से है ना। आपके चित्त की वृत्तियों को समर्पित करना है, अपने अहंकार को, अपनी अस्मिताओं को समर्पित करना है। शरीर को समर्पित करने मत चले जाइए किसी गुरु को, ठीक है। नमस्ते, जय शिवाय।